यह है Oppo Reno 15 और इस फोन को यूज करते हुए मुझे तकरीबन 1 महीना होने वाला है। मैं इसको डिफरेंट जगह पे अपने साथ ले गया हूँ, लाहौर ट्रैवल करते हुए, मरी ट्रैवल करते वक्त, बीच में से 1-2 हफ्ते के लिए मेरी वाइफ ने भी इसको यूज किया है, तो बहुत सारे फोटोज वीडियोस भी स्मार्टफोन से क्लिक किए गए हैं। अब इस स्मार्टफोन की कुछ चीजें अच्छी हैं और स्पेशली Reno 14 के मुकाबले में प्रोसेसर के हवाले से लोग बोल रहे हैं कि डाउनग्रेड है, उस चीज को भी मैं क्लैरिफाई करूंगा। और ओवरऑल 2026 में ये वाला स्मार्टफोन जिस प्राइस पे आता है आपको लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में इसकी प्राइस 12GB 256GB वाला वेरिएंट 1,60,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद मार्केट में इजीली ये आपको 1,40,45 में मिल जाएगा। और जो 12GB 512GB वाला है उसकी 1,70,000 इनवाइस है, 1,50,000 से 55 में वो भी मिल जाता है। ओप्पो वीवो के फोन्स का ज्यादा फायदा यही है कि ये ऑफलाइन मार्केट में काफी बड़े डिस्काउंट के साथ अवेलेबल होते हैं। इस फोन के साथ 30 दिन के एक्सपीरियंस में पहले वो चीजें बताता हूँ जो मुझे अच्छी लगी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस स्मार्टफोन का कैमरा एक्सपीरियंस, फोन के बैक साइड पे मेन कैमरा और टेलीफोटो लेंस दोनों में ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है, ये मैंने पहली बार देखा है। तो जो टेलीफोटो लेंस है उससे भी बहुत अच्छे फोटोज वीडियोस निकल के आती हैं, इवन लो लाइट में भी। और फ्रंट पे स्पेशली जो सेल्फी कैमरा है ना वो मुझे काफी ज्यादा स्पेशल लगा है। उससे आप अल्ट्रा वाइड 0.6x पे भी सेल्फीज ले सकते हैं और काफी सारे लोग फोटोज में फिट आ जाते हैं। सेंसर भी एक्चुअली बड़ा है। कैमरा के डिपार्टमेंट में जो एक वीकनेस मुझे लगी है ना वो इसका टेलीफोटो लेंस है, जिससे आप सिर्फ 1080p 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लो लाइट में काफी ज्यादा नॉइज लेके आता है। जो अल्ट्रा वाइड लेंस है वो इतना अच्छा नहीं है। मेन कैमरा, टेलीफोटो लेंस और फ्रंट कैमरा काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट इसका मैंने अलग से कैमरा टेस्ट कर रखा है, यहाँ कहीं पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। कैमरा ओवरऑल इस प्राइस के हिसाब से बॉक्स पैक फोन्स को आप देखते हैं तो सॉलिड है, मतलब सबसे बेस्ट कैमरा में मैं इसको प्लेस कर सकता हूं। ऑब्वियसली अगर आप सेकंड हैंड मार्केट में जाएंगे तो आपको Vivo X200 FE और इस तरह के स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं, तो सेकंड हैंड का बॉक्स पैक से मुकाबला नहीं हो सकता। बॉक्स पैक में अगर आप बात करते हैं तो ये हैंड्स डाउन इस वक्त सबसे बेस्ट कैमरा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। दूसरी चीज जो इस स्मार्टफोन के बारे में मुझे अच्छी लगी है वो है इसका डिजाइन और डिजाइन के डिफरेंट एलिमेंट्स। एक तो इस बार जो इन्होंने फुल कैमरा की लुक है ना वो आईफोन वाली दे दी है। मुझे वैसे जो ब्लू कलर है वो ज्यादा पसंद आया था, लेकिन लोग ज्यादा इस व्हाइट कलर को प्रेफर कर रहे हैं इसके आईफोन जैसे लुक के लिए। पर्सनली बताऊं तो मुझे Oppo Reno 14 का डिजाइन इससे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगा था, लेकिन डिजाइन के एस्पेक्ट्स मुझे काफी अच्छे लगे हैं। फॉर एग्जांपल एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का फ्रेम देखने को मिल जाता है, आईआर ब्लास्टर प्रोवाइड किया गया है, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स बहुत ज्यादा लाउड है, उतनी ज्यादा डेप्थ या फिर बेस नहीं है। जो माइक्रोफोन्स की क्वालिटी है Oppo Reno 15 में इस प्राइस पे बेस्ट माइक्रोफोन यही प्रोवाइड करता है। और माइक्स काफी काम आते हैं, अगर आप व्हाट्सएप वॉइस मैसेज भेजते हैं या फिर वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करते हैं तो माइक्स का इस्तेमाल होता है। अच्छे माइक्रोफोन दिए गए हैं जो कि ऑब्वियसली एक्सपीरियंस को इनहैंस करते हैं। उसके अलावा डिजाइन में ओप्पो की हाईलाइट हैप्टिक्स होते हैं, इसमें वो हैप्टिक्स दिए गए हैं तो जो क्रिस्प फीडबैक है ना वाइब्रेशन करते हुए ठक ठक वाली, वो वाली वाइब्रेशन मोटर देखने को मिल जाती है। इसमें ओप्पो को फुल पॉइंट इस वजह से है कि इस प्राइस पे और कोई भी फोन नहीं है जो इतनी अच्छे हैप्टिक्स और वाइब्रेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। Oppo Reno 15 के बारे में मेरी अगली फेवरेट चीज वो है जिसके बारे में लोगों ने Oppo Reno 13, 14 के वक्त काफी शिकायत की थी, यानी कि बैटरी आउटपुट और बैटरी लाइफ। अब MediaTek Dimensity के जो प्रोसेसर वहां पे यूज हुए थे Reno 13 या 14 में, एक तो वो वाले प्रोसेसर थोड़े से हीट ज्यादा करते हैं, कम एप्लीकेशंस के लिए ऑप्टिमाइज होते हैं, स्नैपड्रैगन ज्यादा अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज होती हैं, ज्यादातर गेम की अपडेट्स FPS वाली वो भी स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पे पहले आती हैं। और उसके अलावा इतने ज्यादा पावर एफिशिएंट नहीं होते, जिसकी वजह से उन स्मार्टफोन्स में बैटरी ड्रेन का इशू देखने को मिलता था। अब पावर के हिसाब से रॉ पावर में देखा जाए ना, Antutu स्कोर वगैरह को देखेंगे तो MediaTek Dimensity 8350 जो Oppo Reno 14 वाला है वो इससे पावरफुल प्रोसेसर है। उसके 1.5 मिलियन के आसपास स्कोर आते हैं, ये तकरीबन 1 मिलियन से ऊपर स्कोर देता है। लेकिन इस Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के अपने फायदे हैं, ये काफी ज्यादा पावर एफिशिएंट है। 6500 mAh की बैटरी है, उसके साथ 80 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एक तो फास्ट चार्जिंग, मैंने इसका चार्जिंग टेस्ट किया था, 50 मिनट में बैटरी को फुल चार्ज कर देता है 0 से 100%। दूसरी मेन चीज ये है कि 6500 mAh की जो बैटरी है ना वो बैटरी बैकअप आपको सॉलिड प्रोवाइड करती है। मतलब पिछले दोनों स्मार्टफोन Reno 13, Reno 14 से ये वाला फोन आपको आराम से 2.5-3 घंटे का बैटरी बैकअप ज्यादा प्रोवाइड कर देगा। तो प्रोसेसर का फायदा बेशक रॉ परफॉर्मेंस में थोड़ी सी डाउनग्रेड है, लेकिन एफिशिएंसी में काफी हुआ है। और कैमरा में भी, कैमरा में जो ISP है इस स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर की वो ज्यादा बेटर है MediaTek के प्रोसेसर से। उसके अलावा जो चीज है स्मार्टफोन के बारे में मेरी पसंदीदा है वो है इसका सॉफ्टवेयर ColorOS 16। हैंड्स डाउन जो सैमसंग भी है ना वो अपना One UI प्रीमियम स्मार्टफोन्स S25 FE, S25 सीरीज जो मतलब महंगे फोन है वहां पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देता है। लेकिन जो A सीरीज के फोन हैं A56 में इतने ज्यादा AI के फीचर्स नहीं है, लेकिन Oppo ने कोई कमी नहीं छोड़ी। जितने फीचर्स AI के Find X9 सीरीज Oppo की महंगी सीरीज है उसमें मिलते हैं, वही सारे फीचर्स Oppo ने अपनी इस Reno सीरीज में प्रोवाइड किए हैं। Oppo AI का अलग से सेक्शन मिल जाता है, जो AI एडिटर दिया गया है उसमें दुनिया भर के फीचर्स हैं। लेकिन मेन चीज जो ColorOS 16 की एनिमेशंस और इफेक्ट्स वगैरह है ना, पैरेलल प्रोसेसिंग एनिमेशन की वजह से इस वक्त मेरे ख्याल में इस प्राइस पे सबसे स्मूथ एक्सपीरियंस,
सॉफ्टवेयर का यूआई का आपको Oppo Reno 15 प्रोवाइड करेगा। अब इस कलर 16 के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। नए डार्क आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, फ्लक्स थीम वाला ऑप्शन है, नया कंट्रोल सेंटर है, लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में क्या क्या नए चेंजेस हैं, जो डिफरेंट साइज के आप आइकन्स रख सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में जो काफी मेरी पसंदीदा बन गई हैं। ओवरऑल डिस्प्ले का एक्सपीरियंस भी इसका काफी सॉलिड है। 1.5 की रेजोल्यूशन, 4500 निट्स के आसपास ब्राइटनेस है, डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर प्रोवाइड किया गया है, डिस्प्ले पे अडैप्टिव टोन आई केयर के ऑप्शन में मिल जाते हैं। जितने भी फीचर्स आप एक्सपेक्ट करते हैं ना, काफी नैरो बेजल्स हैं, तो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस भी इसका नो डाउट एक्सीलेंट है। स्पेशली डिस्प्ले की जो व्यूइंग एंगल्स हैं मुझे काफी पसंद आए हैं। अब अगर मुझे स्मार्टफोन की कमियां बतानी हो, यानी कि कौन कौन से मेरे एक्सपीरियंस में इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, तो कैमरा में तो इसका जो अल्ट्रा वाइड लेंस है ना, वो बाकी कैमरा से डाउनग्रेड क्वालिटी प्रोवाइड करता है। एक तो आप उससे वीडियो 1080p 30 fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, रेजोल्यूशन कम है। उसके अलावा लो लाइट में वो कंप्लीटली फ्लैट हो जाता है। और कैमरा में एक और चीज बताऊं तो लो लाइट में जो टेलीफोटो लेंस है या फ्रंट कैमरा है ना, जहां पे लाइट बिल्कुल कम होती है, वहां पे किसी हद तक नॉइज लेके आते हैं। नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट जो है वो जो प्रोसेसर का है ना, किसी हद तक रॉ परफॉर्मेंस में डाउनग्रेड है। और वो अगर आप गेमिंग बहुत ज्यादा करते हैं, वहां पे डेफिनेटली आपको फील होगा। जो MediaTek Dimensity 8450 ग्लोबल में है, या फिर पिछली बार प्रोसेसर था Reno 14 में, वो रॉ परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छी प्रोवाइड करता है स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से। तो जो गेमर हजरात होते हैं ना, वो ये छोटी छोटी चीजें काफी नोट करते हैं। मतलब अगर आपने कम से कम अपग्रेड प्रोवाइड नहीं किया तो वही प्रोसेसर मेंटेन करते। लेकिन ओप्पो की अपनी प्रायोरिटीज थी, उन्होंने कैमरा और पावर एफिशिएंसी, बैटरी को ज्यादा प्रेफर किया इस सीरीज में। तो किसी हद तक आपको परफॉर्मेंस पे कंप्रोमाइज पिछली सीरीज की निस्बत देखने को मिल जाएगा। और आखिरी किसी हद तक जो नेगेटिव पॉइंट स्मार्टफोन का मुझे फील हुआ है कि इस बार तकरीबन 10-10 हजार जो प्राइसेस बढ़ी है ना, ये स्पेशली इस Reno 15 सीरीज के साथ नहीं है। 2026 में रैम शॉर्टेज की वजह से और एआई की ज्यादा डिमांड की वजह से पूरी दुनिया में ग्लोबली प्राइसेस बढ़ रही हैं। और आप देख ही सकते हैं बजट के स्मार्टफोन्स के प्राइसेस भी कहां पे जा चुकी हैं। अब इनके बारे में मेरा ख्याल क्या है, कंक्लूजन क्या है? मोबाइल फोन नो डाउट अपने आप में काफी सॉलिड है। मतलब कंपटीशन में जो फोन्स आते हैं ना, उन सबको काफी हद तक टक्कर देता है, ये पीछे छोड़ता है। लेकिन अगर आपका ज्यादा बजट नहीं है और आपको सेकंड हैंड मार्केट से Oppo Reno 14 काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर मिल जाता है, क्योंकि 5-6 महीने पहले तो वो आया है, तो आप डेफिनेटली उस स्मार्टफोन के साथ जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी मार्केट में वो वाला फोन इस वक्त 1,10,000 के आसपास, 10 से 15 हजार में मिल जाता है। तो ऊपर के 35-40 हजार आप डेफिनेटली बचा सकते हैं, आप उस स्मार्टफोन के साथ चले जाएं। लेकिन अगर आपने बॉक्स पैक फोन ही लेना है और 1,40,50,000 पाकिस्तानी बजट है आपका, तो इस वक्त मेरे ख्याल में इससे अच्छा या इससे बेहतरीन और कोई भी फोन नहीं है। मजीद आप रुक सकते हैं, Vivo V670 जो आ रहा है उसका वेट कर सकते हैं। लेकिन खुद में ये वाला स्मार्टफोन हैंड्स डाउन मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस इसने प्रोवाइड किया है। मजीद कोई क्वेश्चन हो इस स्मार्टफोन के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।